welcome back to Exemplar CH. Friends, good evening to all of you. Friends, festivals होने की वजह से वीडियो इरेगुलरली आ रहा था. अब नियमित होंगे हम लोग, सुबह शाम दोनों टाइम वीडियो आना सुनिश्चित करते हैं आज से. आइए शुरू करते हैं. आज कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है आपके समक्ष. इंपॉर्टेंट है, फुल्ली लास्ट तक वीडियो देखिएगा. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. आइए वीडियो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज बेस्ट नन एज द क्रिएटर ऑफ एन जेनरा द पिकारेस्क नावल. तो जेनरा है द पिकारेस्क नावल के क्रिएटर कौन है फ्रेंड्स? वो है ग्रीन. ग्रीन का मतलब रॉबर्ट ग्रीन से है, ध्यान रखिएगा. रॉबर्ट ग्रीन की बात अगर करते हैं तो वो पिकारेस्क नावल के क्रिएटर हैं. साथ ही साथ एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट हैं और आपको बता दें यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं. इनका जन्म 1558 में हुआ था और इनका डेथ होता है यानी 1592 में, यानी 1592 में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर इनका फेमस वर्क की बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन का, तो एक वर्क है इनका फ्रेंड्स पॉन्डस्टो. क्या है? पॉन्डस्टो है. और आपको इसके बाद पेंडस्टो है, आया था 1588 में. और साथ ही साथ आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ. पॉन्डस्टो जो है फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है विंटर्स टेल. विंटर्स टेल का एक सोर्स का काम करता है पॉन्डस्टो, यानी विंटर्स टेल जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ड्रामा है वह पॉन्डस्टो उसका क्या है? सोर्स है. ध्यान रखिएगा. क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. बेकन की बात करते हैं. बेकन हैड बारोड द टर्म इसे फ्रॉम फ्रेंच राइटर मोंटेग. तो कह रहा है कि मोंटेग जो फ्रेंच राइटर है उनसे उन्होंने ऐसे जो टर्म है वो बारो किया था, उधार दिया था. बेकन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बेकन आपको बता दें 1561 में यह जन्म होता है इनका, 1561 में. और इनका डेथ होता है 1626 में. हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन का. एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा. और साथ ही साथ इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, जैसे ऑफ ट्रूथ है, ऑफ स्टडीज़ है, ऑफ डिस्कोर्स है. ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं. हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं. बेकन पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस एसेज इन. तो कह रहा है कि एसेज का फर्स्ट एडिशन आया था एसेज का, तो वो आया है 1597 में. यानी फर्स्ट वॉल्यूम जो आया है, वॉल्यूम तो पोएट्री का बोलेंगे, लेकिन फर्स्ट एडिशन जो एसे का है वह 1597 में आया है. ठीक है. हु वॉज द फर्स्ट ग्रेट स्टाइलिस्ट इन इंग्लिश प्रोज. देखिए सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट ग्रेट स्टाइलिस्ट इन इंग्लिश प्रोज, तो वो है फ्रांसिस बेकन. ठीक है. नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाउ मेनी टेल्स वेयर एक्चुअली प्लान्ड बाई चासर फॉर हिज कैंटरबरी टेल्स अबाउट बट हाउ मेनी कुड बी कंप्लीट. ये देखिए फैक्ट्स आपको ध्यान देना होगा. कह रहा है कि कितना टेल्स को उन्होंने प्लान किया था, तो आपको बता दें फ्रेंड्स 124 प्लान किया गया था. 124 कहानियाँ प्लान की गई थी, 24 कंप्लीट हुई हैं. लेकिन इस 24 में भी आपको बता दें 24 में भी ओनली 20 फुल्ली कंप्लीटेड हुई हैं, 4 जो है पार्शियली कंप्लीटेड हुआ है. यानी 4 आंशिक रूप से कंप्लीट हुआ है, 20 फुल्ली कंप्लीट हुआ है. और कितना प्लान किया गया था? तो 124 टेल्स प्लान किया गया था जो फ्रेंच चासर के द्वारा. देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेम द लॉन्गेस्ट टेल इन द कैंटरबरी टेल्स. तो कैंटरबरी टेल्स की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो लॉन्गेस्ट टेल है वो है द नाइट्स टेल. कौन सा है? द नाइट्स टेल. अगर शॉर्टेस्ट प्ले की बात करते हैं तो फिजिशियंस टेल होगा. फिजिशियंस टेल शॉर्टेस्ट टेल है, ध्यान रखिएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. into how many periods can we divide चासर्स वर्क्स. तो कह रहे हैं चासर्स वर्क को कितने पीरियड में हम डिवाइड कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स आपको बता दें वो 4 ऐसा पीरियड है जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं. तो ये कह रहा है फ्रेंच, दूसरा इंग्लिश, तीसरा इटालियन एंड चौथा लैटिन. यानी 4 ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिसको हम किस में बांट सकते हैं? पीरियड्स में बांट सकते हैं. एक फैक्ट्स और 4 की बात आया तो एक फैक्ट्स और बता दें. अगर जो फ्रेंच चासर के चिल्ड्रेन की हम बात करते हैं तो उनके 4 चिल्ड्रेन थे, यह भी ध्यान रखिएगा. 4 बच्चे थे जो फ्रेंच चासर के, और 4 लैंग्वेज उनको पीरियड में बांटा गया है. हु रोड द इंट्रोडक्टरी सोनेट्स
टू स्पेंसर्स फेयरी क्वीन, जो स्पेंसर का फेयरी क्वीन है फ्रेंड्स, वह किसने लिखा है इंट्रोडक्टरी सोनेट? इंट्रोडक्टरी मतलब शुरुआत का जो परिचय कराने वाला इंट्रोडक्टरी सोनेट होता है, किसने लिखा है? तो वो है सर वाल्टर रिले, सर वाल्टर रिले हैं। बात करते हैं फेयरी क्वीन में, कुछ बात करते हैं फेयरी क्वीन का, तो ये 1590 में पब्लिश हुआ था, स्पेशली 1, 2 एंड 3rd, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो स्टोरीज़ हैं या पोएम है वह 1590 में पब्लिश होता है, और फोर्थ, अगर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ की बात करते हैं तो वह पब्लिश होता है 1596 में। ठीक है, 1596 में ध्यान रखिएगा ये पब्लिश होता है। किसका? फेयरी क्वीन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इंट्रोडक्टरी सोनेट किसने लिखा है? वो है सर वाल्टर रिले ने। थॉमस ब्राउन द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द प्यूरिटन एज वाज बाय प्रोफेशन। तो थॉमस ब्राउन जो है आपको बताया था बाय प्रोफेशन जो है एक डॉक्टर थे, ध्यान रखिएगा, और प्यूरिटन एज के एक प्रोज राइटर हैं थॉमस ब्राउन। जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन 1608 ब्रेड स्ट्रीट लंदन, सबको पता है, तो 1608 में पैदा हुए थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1674 में इनका डेथ होता है जॉन मिल्टन का, ये भी ध्यान रखिएगा। पोइट्री इन द रेस्टोरेशन पीरियड वाज प्रीडोमिनेटली, रेस्टोरेशन पीरियड की बात करते हैं तो 1660 की बात करते हैं। 1616 में जो पोइट्री प्रीडोमिनेटेड हुआ है वो सटारिकल, लगभग जो पोइट्री आया है वो सटारिकल पोएम आए हैं लगभग रेस्टोरेशन पीरियड में। हाउ मनी बुक्स आर कंटेंट इन पैराडाइज लास्ट? तो पैराडाइज लास्ट में आपको पता ही है, अगर 1667 की बात करते हैं तो 10 बुक्स आता है, और 1674 की अगर बात करते हैं तो 12 बुक्स आता है पैराडाइज लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ मार्लोस अर्लीस्ट पब्लिश वर्क्स वाज हिज ट्रांसलेशन ऑफ द एपिक पोएम फर्सालिया रिटेन बाई विच रोमन पोएट? देखिए एक वर्क है फर्सालिया, फर्सालिया जो लिखा गया एक रोमन पोएट ल्यूकन के द्वारा, और इसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया है कौन? मार्लोस ने, ध्यान रखिएगा। फर्सालिया ल्यूकन के द्वारा लिखा गया, ल्यूकन एक रोमन पोएट हैं, फर्सालिया एक एपिक पोएम है जिसका ट्रांसलेशन साहब ने किया है, मार्लो साहब ने किया है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस वाज डॉक्टर फास्टस प्रॉमिस बाय द डेविल्स? राक्षस के द्वारा यानी डेविल के द्वारा डॉक्टर फास्टस को कितने साल का हैप्पीनेस दिया गया था? तो आपको बताया था वह है 24 साल। ठीक है, डॉक्टर फास्टस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यह आया था, देखने को मिलता है 1592 में, ठीक है, 1592 में देखने को मिलता है। और डॉक्टर फास्टस की बात करते हैं तो एलिजाबेथन ट्रेजेडी है। एक्चुअली डॉक्टर फास्टस आपको पता है सिर्फ ट्रेजेडी लिखा करते हैं, तो एलिजाबेथन ट्रेजेडी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन मार्लोस प्ले व्हाट वाज द नेम ऑफ द जीव ऑफ माल्टा? देखिए कह रहा है कि मार्लोस के प्ले में व्हाट वाज द नेम ऑफ द जीव ऑफ माल्टा? तो जीव ऑफ माल्टा का क्या नाम था? तो बाराबास था। बाराबास जो है जीव ऑफ माल्टा का नाम रहता है, ध्यान रखिएगा, बाराबास। मार्लो का एक प्ले है, यह भी एक ट्रेजेडी है, टेम्बरलेन ट्रेजेडी है, जीव ऑफ माल्टा ट्रेजेडी है। आप अगर बात करते हैं डॉक्टर फास्टस का, यह भी ट्रेजेडी है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्ले रिटेन बाय मार्लो नेम टेम्बरलेन, आ गया टेम्बरलेन, टेम्बरलेन द ग्रेट। ठीक है, टेम्बरलेन की अगर बात करते हैं तो लिखा गया था फ्रेंड्स 1588 में राइट किया गया था। वाच क्लोजली ऑन द लाइफ ऑफ एन एशियन रूलर नेम द रूलर। कह रहा है कि उस रूलर का नाम बताइए जिसके ऊपर यह टेम्बरलेन लिखा गया था। एशिया महाद्वीप के रूलर है तो वो है तिमोर। क्या है? तिमोर है। व्हाट इज क्रिस्टोफर मार्लोस नेशनलिटी? नेशनलिटी की बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो का ब्रिटिश हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो का तो 1564 में पैदा होते हैं और इनका डेथ होता है 1593। ओनली 29 ईयर्स के थे जब इनका डेथ हुआ। और कैसे मरते हैं हम इसकी चर्चा आगे करते हैं फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम वेयर क्रिस्टोफर मार्लो रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन? कहाँ से उन्होंने प्राप्त किया अपना शिक्षा? तो कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज, कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज से उन्होंने अपनी शिक्षा स्टार्टिंग का जो अर्ली एजुकेशन था उन्होंने पाया था। मार्लो डाइड विच डिजीज? देखिए किस बीमारी से उन्होंने मरे थे तो आपको बता दें स्टैबिंग हुआ था। स्टैबिंग का मतलब होता है चाकू या तलवार से घुसेड़ कर मार देना। एक बात आपको साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ, ये घटना हुआ था कहाँ फ्रेंड्स? तो एक शराब खाने में झगड़ा के दौरान किसी ने इनको चाकू मार दिया था। क्रिस्टोफर मार्लो को शराब खाने में झगड़ा होने की वजह से किसी ने इन्हें चाकू मार दिया था जिसकी वजह से इनका मौत हो जाता है। लेकिन बात आज भी कंफर्म नहीं है, ये आज भी अटकलें लगाई जाती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वाज मार्लोस फर्स्ट प्ले?
तो मार्लो का फर्स्ट प्ले क्या था, टेम्बरलेन था, और आपको मैंने पहले ही बता दिया था टेम्बरलेन जो लिखा गया था 1588 में लिखा गया था, ट्रेजेडी है, ठीक है। इन वाट कंट्रीज डॉक्टर फास्टर बेस्ड, तो डॉक्टर फास्टर जो ट्रेजेडी है क्रिस्टोफर मार्लो का फ्रेंड्स, वह जर्मनी पर बेस्ड है, यानी जर्मनी जो देश है उसमें यह बेस्ड है, आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पावरफुल फिगर डज फास्टस रिडिक्यूल विथ हिज न्यू फाउंड पावर्स, तो कह रहा है कि जो फास्टस है रिडिक्यूल विथ हिज न्यू फाउंड पावर्स, किस पर हंसी मजाक करता है, तो वो है द पोप पर वह रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद होता है, न्यू फाउंड पावर्स जब अपने नए शक्तियों को पा जाता है। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न 26 अप्रैल 1564, ठीक है, 1566 में, 26 अप्रैल 1562 नहीं 23 अप्रैल है भाई, 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल 1564 में यह पैदा होते हैं, और बैप्टाइज जो होते हैं वो 26 अप्रैल है, बैप्टाइज जो होते हैं जिनका नामकरण होता है वो 26 अप्रैल है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट द एंड ऑफ द प्ले फास्टस इज ड्रैग्ड डाउन टू हेल बिगिंग टू रिपेंट, तो ये बात सत्य है, कह रहा है कि प्ले के अंत में डॉक्टर फास्टस इज ड्रैग्ड डाउन, घसीटा जाता है किधर, हेल की ओर, बेगिंग टू रिपेंट, बेगिंग माने याचना करना, टू रिपेंट माने पश्चाताप का, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो ये बात सत्य है। एने हाथवे वॉज ईयर्स ओल्ड दैन शेक्सपियर, तो एने हाथवे जब वो 18 साल के होते हैं तो 8 साल से अपने से 8 साल बड़ी, यानी 26 साल की एने हाथवे थी जब विलियम शेक्सपियर ने शादी किया था एने हाथवे से, तो 8 साल बड़ी थी। विलियम शेक्सपियर बाज कितने नंबर के बच्चे थे, तो ये 4th चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, तो कह रहे हैं कि 4th चिल्ड्रेन थे या चाइल्ड थे, ठीक है, किसके, जॉन और मैरी के। शेक्सपियर वाज बरीड इनसाइड द ट्रिनिटी चर्च, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, ट्रिनिटी चर्च में बरीड किया गया था, ठीक है, बरीड किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ही मैरिड टू एने हाथवे एट द एज ऑफ, तो एज ऑफ 18 और 1582 में, तो कह रहा है 1582 में शादी ये किए थे, 1582 में 18 साल की उम्र में। एने हाथवे का उम्र 26 ईयर था। द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, देखिए पोइट्री को पढ़ने का सबसे जो मेजर एम होता है वो इन्जॉयमेंट होता है, साथ ही साथ अप्रिसिएशन होता है, मतलब एन्जॉयमेंट मैंने आनंद, अप्रिसिएशन मैंने समालोचना करना। कर्टल सोनेट की बात करते हैं दोस्त, 10.5 लाइन पोएम कहलाता है, 10.5 यानी 10.5 लाइन का कविता कर्टल सोनेट कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा। स्पेशली सोनेट की अगर बात करते हैं तो 40 लाइन्स होता है, लेकिन कर्टल सोनेट जो होता है 10.5 लाइन होता है, 1/2 लाइन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्फ्लिक्ट इज अ फीचर ऑफ, तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व युद्ध, और ये एक्चुअली ड्रामा में होता है। एंड एलजी एक्चुअली गिव्स एक्सप्रेशन टू अ सेंस ऑफ लॉस, देखिए एलजी लिखा जाता है एक नुकसान के तौर पे, सेंस ऑफ जो लॉस होता है इसके लिए हम एलजी लिखते हैं। द इंग्लिश सोनेट हैज़, तो इंग्लिश सोनेट की बात करते हैं तो इंग्लिश सोनेट हो या शेक्सपियरियन सोनेट हो तो उसमें 3 स्टेंजा होता है और 1 कपुलेट होते हैं, 3 स्टेंजा एंड 1 कपुलेट। लेकिन वहीं अगर पेट्रार्कन सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट की बात करते हैं तो 3 क्वार्टरेंस 3 नहीं ऑक्टेव अनसेस्टेड होता है, ठीक है, 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपुलेट, तो ऑक्टेव अनसेस्टेड होता है ना, एक्टिव अनसेस्टेड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेक्सपियरियन सोनेट एजुअली कॉन्टेंस, तो देखिए शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट सेम होता है, 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपुलेट, ठीक है, ये होता है, उसमें एक्टिव अनसेस्टेड होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय अ क्यूमुलो, क्यूमुलो का क्या मतलब है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो क्यूमुलो का मतलब होता है रेपिटेटिव स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो उसको हम दोहरा करके बोल रहे हैं, वही होता है क्यूमुलो। इंग्लिश साहित्य में अलग अलग अर्थ होता है क्यूमुलो का, ठीक है, हीप भी होता है, ढेर होता है, तो लेकिन ये रिपीटेड स्टोरी कहलाता है, ऐसी कहानी जो बार बार हम दोहराते हैं। सोनेट्स एजुअली आर इन, तो देखिए सोनेट्स जो एजुअली होते हैं वो प्रायः किस में होते हैं, एम्बेइक पेंटामीटर में होते हैं, ठीक है, एम्बेइक पेंटामीटर में होते हैं कौन, सोनेट्स। अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, तो आपको बात बताते हैं कि अगर जो शब्द होते हैं ना वो अपना अर्थ कहाँ से पाते हैं, तो फ्रॉम इट्स ओरिजिन, कोई भी शब्द हो ना उसका जो अर्थ होता है उसके उत्पत्ति से ही उसका अर्थ निकलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अ लमेंट फॉर द डेड इज फीचर ऑफ, देखिए लमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो या डर्ज हो सकता है, नहीं तो एलजी हो सकता है, तो ये लिखा है लमेंट फॉर द डेड, तो डेड है तो श्योर है एलजी है। अ फोनीम इज अ सिंगल साउंड यूनिट, फोनीम क्या होता है फ्रेंड्स, एक सिंगल साउंड यूनिट है, ध्यान रखिएगा, सिंगल साउंड यूनिट अ फोनीम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि अ फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफाइड लेंथ बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश एज अ वॉल्यूम इज शॉर्ट स्टोरी। कह रहे हैं कि एक फिक्शनल प्रोज की कहानी नो स्पेसिफिक, जो बहुत बड़ा नहीं होता है, बट टू शॉर्ट, लेकिन बहुत छोटा होता है, टू बी पब्लिश्ड, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं होता कि उसे पब्लिश ना किया जाए, ऐसे वॉल्यूम को हम शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और फ्रेंड्स, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर सीएच। बाय बाय, टेक केयर।